नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे तंत्र प्रयोग की चर्चा है जिसमें मात्र 1 गिलास पानी और 3 लौंग का प्रयोग होगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार की माला की आवश्यकता नहीं, न किसी प्रकार के विशेष आसन और वस्त्रों की आवश्यकता है। सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर कर सकते हैं, मेज कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं, शयन कक्ष में कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, पूजा घर में बैठ के इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। अर्थात जहां भी एकांत में 10 मिनट के लिए आप बैठ सके वहां बैठकर इस प्रयोग को संपन्न किया जाना है सोने से पहले। इस प्रयोग के करने से होगा क्या? सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, उनका ह्रास हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएंगी। शरीर में यदि आलस्य बना रहता है वो भी समाप्त हो जाएगा, और साथ ही साथ यदि आप डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, तनाव बना रहता है मानसिक रूप से, तो वो भी समाप्त हो जाएगा। और इसके साथ साथ सभी प्रकार से कार्य आपके सिद्ध होने लगेंगे, देव कृपा का सानिध्य भी आपको प्राप्त होने लगेगा। यदि आप साधना करते हैं, साधना सिद्धि में सफलता प्राप्त नहीं होती, तो भी इस प्रयोग के बाद सफलता के मार्ग खुल जाएंगे। शरीर में, घर परिवार में या कहीं भी बंधन लगा हुआ है, लक्ष्मी का बंधन बना है, पितरों का बंधन बना है, तो वो भी इस अकेले एक प्रयोग से कट जाते हैं, हट जाते हैं। अत्यंत सरल और प्रभावी यह तंत्र प्रयोग है और प्रत्येक साधक के साथ साथ प्रत्येक गृहस्थ के लिए अत्यंत उपयोगी है। और यदि आज के परिवेश को देखते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रयोग अवश्य ही एक बार कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जीवन में तनाव आ ही जाता है। तो तनाव को दूर करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को, चाहे वो भूत बाधा हो, तंत्र बाधा हो, किया कराया हो, या किसी प्रकार की अन्य नेगेटिव एनर्जी हो, उसके लिए भी ये रामबाण की तरह कार्य करता है। प्रथम दिन जब आप इस प्रयोग को संपन्न करेंगे तो ही आपको लाभ दृष्टिगोचर होगा। इतना प्रभावी सरल सा तंत्र प्रयोग है। अब कैसे करना है, किस दिन करना है, किस समय करना है, किस प्रकार करना है, यही सब चर्चा है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे इस प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। आरंभ में ही बता चुका हूं, मात्र एक जल का गिलास लेना है, लोटा ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं, पानी का कोई भी पात्र आप ले सकते हैं, और उसमें आपको 3 लौंग डालनी है। लेकिन 3 लौंग पहले नहीं डालनी, पहले एक मंत्र का 10 मिनट के लिए जप करना है। कैसे करना है, किस दिन करना है? प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग को कभी भी और किसी भी दिन से आरंभ किया जा सकता है। इसमें सिद्धि योग देखने की भी आवश्यकता नहीं है। आज से करना चाहें तो आज से ही इस प्रयोग का आरंभ कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस प्रयोग को आप अपने परिवारजन के किसी सदस्य के लिए भी कर सकते हैं। तो जिसके लिए भी कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र पहले बोलना, भगवान से निवेदन करना और फिर इस प्रयोग को आरंभ करना। कब करना है? रात्रि में सोने से पहले। जब भी आप सोते हैं, चाहे 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब भी आप सोने जाते हैं उससे 15 मिनट पहले आपको यह प्रयोग संपन्न करना है। मात्र 10 से 15 मिनट का यह प्रयोग है और इसको सोने से पहले ही आपको कर लेना है। शयन कक्ष में, पूजा घर में या कहीं भी जहां पर एकांत में 15 मिनट के लिए आप शांति चित्त से बैठ सके, वहां पर आप बैठ जाइए। किसी भी तरफ मुख करके आप बैठ सकते हैं। कोई बंधन नहीं है कि पूर्व दिशा में मुख करना है कि उत्तर दिशा में करना है या फिर किस दिशा में करना है। जहां पर सुविधा बने, जिस प्रकार भी आप बैठ सके उस प्रकार बैठ करके इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का आसन प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आरंभ में ही बता चुका हूं। मेज कुर्सी के ऊपर बैठ करके भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। बिस्तरों पर बैठकर करना चाहते हैं तो वहां पर बैठकर भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आसन प्रयोग कर सकते हैं। तो जिस भी दिशा में चाहे उस दिशा में मुख करके बैठ जाए। बैठने के बाद में एक गिलास, कटोरी या लोटा जो भी आपने लिया है वो जल का पात्र अपने सामने रखिए। साथ में 3 लौंग रख लीजिए। जल के पात्र को सामने रख करके आपको इस मंत्र का लगातार 15 मिनट तक जप करना है। ना माला की आवश्यकता है, ना धूप अगरबत्ती की आवश्यकता है। बस 15 मिनट का समय निश्चित करके इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है: ओम बम बटुक भैरवाय नमः। ओम बम बटुक भैरवाय नमः। ओम बम बटुक भैरवाय नमः। इस मंत्र का आपको लगातार 15 मिनट तक जप करना है। कैसे करना है? सामने जल का पात्र है, उस जल के पात्र को देखते रहिए। अपनी उस समस्या का, उस चिंता का, उस बीमारी का, या जो भी आपकी समस्या परेशानी है, भूत प्रेत है, तंत्र बाधा है, किया कराया है,
उसका आपको चिंतन करना है, मनन करना है, इस मंत्र का जप करते हुए, उस जल पात्र को देखते हुए। बस इतना ही प्रयोग है। जब आपका ये जप कार्य पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद में वो 3 लोग अपने सिर के ऊपर से 3 बार एंटी क्लॉक घुमा करके उस जल पात्र में डाल दे और उसके बाद उस जल पात्र को ढक करके आपको अपने सिरहाने रख देना है। जहां भी आप सोते हैं अपने सिरहाने रख दीजिए। बस इतना ये प्रयोग है, आपका ये प्रयोग संपन्न होता है। अब आप आराम से सो सकते हैं। प्रातःकाल जब आप उठेंगे, उसके बाद उठने के बाद सबसे पहला काम आपको यही करना है, इस जल पात्र को उठाना है। नहाने धोने की आवश्यकता नहीं है, उठते ही पहला काम यही करना है। इस जल पात्र को लीजिए, ढक्कन हटा दीजिए और अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉक 7 बार इसको घुमा लीजिए और घुमाने के बाद में घर के बाहर ले जाकर किसी भी पौधे में डाल दीजिए, अथवा घर की छत के ऊपर कोई पौधा लगा लीजिए, उस पौधे में आप डाल सकते हैं। इस जल को लौंग सहित डालना है। घर के बाहर डालना ज्यादा श्रेयकर होगा, ज्यादा उत्तम होगा और उसमें भी ज्यादा श्रेष्ठ होगा यदि कोई कांटे वाला पौधा हो। किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, चिंता, परेशानी, तंत्र बाधा, बीमारी यदि शरीर में, घर में है तो उसका निराकरण अवश्य ही इस प्रयोग से हो जाता है। भैरव जी के मंत्र के साथ ये प्रयोग चलता है, अत्यंत प्रभावी है और अनेक बार पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि भैरव जी के प्रयोग के लिए यदि कोई सामग्री नहीं भी है तो मात्र 10-15 मिनट उनका ध्यान करके जप कर लीजिए, मंत्र जाप कर लीजिए या सिर्फ निवेदन कर दीजिए तो भी आपके संकटों का नाश होता है। और यह प्रयोग तो तंत्र का एक अत्यंत विलक्षण प्रभावी प्रयोग है, हर प्रकार की चिंता, परेशानी, बीमारी, तंत्र बाधा के निवारण के लिए। अत्यंत सरल विधान है, अत्यंत सरल प्रयोग है। यदि आप किसी भी प्रकार की चिंता परेशानी में फंसे हैं, तंत्र बाधा में फंसे हैं या फिर शरीर में बीमारी लगी हुई है तो इस प्रयोग को आपको अवश्य ही आजमाना चाहिए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।